नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हमारी अगली कहानी है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक की बालक का स्वप्न। पाठ संख्या 7 है, हिंदी की कहानी है। तो चलो आए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। तो ये कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है और इसमें आइए क्या क्या होता है इसको पढ़ते हैं। बालक का स्वप्न, इसमें एक ये बालक सो रहा है और इसे एक स्वप्न आता है। स्वप्न का अर्थ होता है सपना। सपना आता है और सपने में क्या वो देखता है। तो पढ़ते हैं कहानी को। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, ओहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। तो वो ये जो लड़का है एक सेठ के यहाँ काम करता था और रात में जब वो सो रहा था तो उसे सपना में आया और सपने में ये चिल्लाया कि मेरा भाग्य। तो ये सेठ जी ने सुना और उसने सेठ जी ने पूछा उससे कि क्यों चिल्ला रहा है। तो ये बोलता है कोई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी। दोबारा पूछी सेठ जी ने, पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिप कर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। तो जब सेठ ने कहा कि तो यहाँ तो मुझे वो सपने के बारे में बता या नौकरी छोड़, तो उसने बालक ने सपने के बारे में नहीं बताया और नौकरी छोड़ दी। उसने पढ़ाई चालू रखी, पढ़ाई करता रहा। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इसी पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। अर्थात दूसरे जमींदार के यहाँ वो नौकरी करने लग गया, जमी वाले के यहाँ पर। तो वो सेठ उस जमींदार से जब मिलने आया, कपड़े लेकर कुछ आया, तो जब इस लड़के को उसने जमींदार के यहाँ देखा तो उस जमींदार से भी उसने सेठ ने बता दिया कि इसको एक सपना आया था और उस सपने के बारे में नहीं बताया, इसलिए मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया। तो जमींदार ने भी उससे पूछा कि यहाँ तो तू मुझे उस सपने के बारे में बता, नहीं तो फिर मैं भी तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। तो वहाँ से भी नौकरी से निकाल दिया। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। तो वहाँ से निकल जाने के बाद में वो क्या किया, एक राजा के यहाँ काम करने लग गया। वहाँ पर एक जो मंत्री था, अपनी सूझबूझ से यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करने राजा का एक मंत्री हो गया। और फिर बाद में क्या, नौकरी करता करता राजा का एक मंत्री बन गया। वो आगे देखते। अकस्मात अचानक एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। अब सारी बात क्या थी, रुकिए और बताइए थोड़ा। तो सारी बात वही थी सपने वाली कि सेठ जी के सामने सपना आया तो वहाँ जमींदार के पास आ गया। जमींदार ने भी इसको सपने के बारे में पूछा तो वो राजा के पास आ गया। राजा के पास फिर वो जमींदार आ गया, उसने उस लड़के को पहचान लिया और राजा को भी उसके सपने के बारे में सारी बात बता दी। मंत्री जी, जमींदार कहते, मंत्री जी आपने बहुत दिन
पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था। जब वो उसको मंत्री का काम मिल गया ना, तब मंत्री बन गया वो, तो उससे राजा पूछता है, आप यहाँ तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। इनकार का मतलब मना कर दिया कि स्वप्न के बारे में तुम्हें नहीं बताऊं। तो राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में, जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। चढ़ाई का यहाँ पर मतलब है लड़ाई करने की, आक्रमण करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। जहाँ पर जिस राजा के यहाँ वो मंत्री बना था, उस राजा की सीमाओं के पास में उस दूसरे राजा ने अपनी सेना इकट्ठी कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाए पर समस्या का कोई हल न कर सका। तो जो पास में जो राजा था, दूसरा राजा, उसने जब इस पर आक्रमण करने की सोची, तो उसने सोचा कि पहले यहाँ के राजा और मंत्री की चतुराई को, बुद्धि को जान लेते हैं। तो उसने 2 घोड़ियां भेजी और ये प्रश्न किया कि इनमें से अगर माँ कौन है, बेटी कौन है। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। तो हम बंदी हो गया था, वो जेल में पड़ गया था मंत्री, वो लड़का, तो उसको भोजन कौन देने जाता था, राजा का नौकर। उसने सारी बात मंत्री को बताई कि ऐसे ऐसे वो घोड़ियों के बारे में कोई पूछ रहा है राजा। तो राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है, यह कौन कठिन बात है। दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे, मतलब वो राजा ने फिर भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने ये सोच करके कि इसे तो हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। अर्थात एक प्रश्न को तो हल कर ही दिया, इसके बाद में 2-3 प्रश्न और भेजे। उनको भी उस लड़के ने, जो मंत्री बना हुआ था और जेल में बंद था, मंत्री बनने के बाद उसको जेल में बंद कर देता, उससे प्रश्न पूछे, उसने सभी प्रश्नों को बता दिया। तो पड़ोसी राजा ने कहा कि वो कौन है जिसने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है, मैं उससे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी, बड़ाई होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह, शादी उससे करा दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। तो वो जो पड़ोसी राजा था उसने उस लड़के से या मंत्री से अपनी बेटी की शादी करवा दी और आधा राज्य भी उसको दे दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी। यहाँ पर ये इस राजा का अर्थ है जिसके यहाँ वो नौकरी करता था, मंत्री था, उस राजा के लिए आए और ये दूसरा राजा के लिए आए। तो इस राजा ने भी उसको बहुत सारी धन दौलत दी। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातः काल सुबह इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल सुसज्जित कक्ष में लेटे थे।
तो अब क्या होता है कि एक दिन वो जो जमींदार था जिसके यहाँ से उस लड़के को नौकरी निकाला था, अब तो वो राजा बन गया। तो वो जमींदार जब उस लड़के से वहाँ राजा के दरबार में आता है तो वो देखता है कि एक बड़ा सुसज्जित पलंग है, उस पर आराम करता रहता है। कौन? वो लड़का जो अब राजा बन गया है। उनकी पत्नी, उनके पास बेटी थी, इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे, मतलब बहुत सारे उसके नौकर हो गए। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी जो उसके पास में उसकी सेवा कर रही थी। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं मैंने उस स्वप्न में देखा था। अब कहा है वो सपने के बारे में कह रहा है कि जो आप जमींदार आदि सेठ आए ना देखने, तो अब बता रहा है कि ये जो ये दृश्य है ना, ये सारी चीज़ें मैंने उस समय सपने में देखी थी और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा ऐसा भाग्य। मैंने तब ये बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। भाई मैंने उस समय इसलिए सपने के बारे में नहीं बताया कि आप इस स्वप्न को पूरा ही नहीं होने देते, हो सकता आप मुझे मार भी देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए, यह है शिक्षा इसकी कि सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि अपने मन में जो भी कोई अच्छा विचार आया, अच्छा काम करने की योजना आई, तो उस पर दूसरे को बिना बताए उस योजना पर काम कर देना, शुरू कर देना चाहिए। यह है इसके शब्द अर्थ। स्वप्न का अर्थ होता है सपना, चतुर का अर्थ होता है चालाक, अकस्मात का मतलब होता है अचानक, दंड यानी सजा, समस्या, उलझन, अचल संपत्ति, स्थायी संपत्ति, विशाल, बड़ा, सज्जित, सजाया हुआ, अतिरिक्त, अलग, भिन्न, दृश्य जो दिख रहा है वह ईर्ष्या, जलन, वशीभूत, वश में किया हुआ, योजनाबद्ध, योजना के अनुसार, विधिवत, निष्ठा, आस्था, श्रद्धा, कर्म, कार्य, काम। ये शब्द हैं उच्चारण के लिए। उम्र, रात्रि, स्वप्न, चिल्ला, भाग्य, अन्यथा, अकस्मात, दंड, बुद्धि, प्रशंसा, सज्जित, अतिरिक्त, आमंत्रित, विशाल, पत्नी। तो आपको बोलना है, उच्चारण करना है। उम्र, उम्र, रात्रि, रात्रि, स्वप्न, इस तरह से सोचे और बताए। अब ये प्रश्न है। पहला प्रश्न, राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? तो राजा के प्रश्नों को हल बंदी मंत्री ने हल किया। बंदी मंत्री कौन था? उस बालक ने हल किया, वह राजा का मंत्री था। तो इसका उत्तर होगा कि बंदी मंत्री ने हल किया। दूसरा प्रश्न है, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? तो सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से तब पूछी जब वो रात्रि में स्वप्न में चिल्ला उठा। तीसरा प्रश्न, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? तो राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे थे। एक तो घोड़ी वाला कि माँ कौन है और बेटी कौन है, और 2 प्रश्न अन्य और पूछे थे। स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ?
स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। ये भी लिख सकते हैं कि स्वप्न का यह असर हुआ कि बालक अपनी पढ़ाई करने लग गया और उस स्वप्न को देखकर ही उसे पूरा करने में वह जुट गया। अब यह प्रश्न है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखे। सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक छिप गया, बालक भाग गया, बालक छिपकर पढ़ने लगा, बालक नौकरी छोड़कर चला गया। तो इसमें ग है, बालक क्या करने लग गया था? छिपकर पढ़ने लग गया था। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, क्या कहा था जमींदार ने? नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को, स्वप्न की बात बताने को। स्वप्न की बात बताने को। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इस खाली जगहों को यहाँ से ही शब्द उठा उठा करके भरना है। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। तो इसके आगे अकस्मात, अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। किसी प्रकार वह अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर साधारण नौकर हो गया। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है, लड़के का स्वभाव कैसा था? तो लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। जमींदार ने बालक से क्या कहा? तो जमींदार ने बालक से कहा, लड़के यहाँ तो तू मुझे अपने स्वप्न के बारे में बता दे, अन्यथा आज ही नौकरी छोड़ दे, अर्थात नौकरी से मैं तुम्हें हटा दूंगा। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? क्यों भेजा था वो? पड़ोसी राजा ने इस राजा और मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा था। राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री को वही धमकी दी, राजा ने मंत्री को वही धमकी दी कि यहाँ तो स्वप्न के बारे में बता, या फिर दंड के लिए तैयार हो जाओ। राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? क्यों करना चाहता था? क्योंकि मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित हुआ था, इसलिए वह अपनी कन्या का विवाह मंत्री से करवाना चाहता था। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर के पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया तथा अपना आधा राज्य भी उसे दे दिया, और जिस मंत्री के यहाँ पर वह काम करता उसने भी बहुत सारी धन दौलत उस मंत्री को दे दी। मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? तो मंत्री राजा ने सपने में देखा था कि वह बहुत बड़े महल के सजे हुए कमरे में पलंग पर लेटा हुआ था और उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी और बहुत सारे नौकर उसकी सेवा में लगे हुए थे। लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताए? लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने सपने की बात बताए, अर्थात सपना पूरा होने के बाद ही उसने ये बात बताई। यह भाषा की बात। इस प्रकार के शब्द सोचे और लिखे, जैसे सूझबूझ, आसपास, और जैसे काम धंधा, सुख दुख, तन मन, धन जन, धन बल, इस तरह से जो योजक चिन्ह वाले शब्द हैं